देखिए एक और सवाल आ गया, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया था, बच्चे चले गए हैं तो क्लास खाली है, तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को। राहुल ने पुराना टेलीविजन 3000 रुपए में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 300 रुपए लगाए। यदि उसने टेलीविजन को 3500 रुपए में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ। देखिए होता क्या है कि नवोदय के पेपर में बिल्कुल आसान सवाल घुमा देता है, और घुमा देता है तो चूंकि बच्चे छोटे रहते हैं, उनका लेवल कम रहता है, तो वो उसी में उलझ जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सवाल सही मायने में लगेगा कैसे, जबकि होता एकदम आसान है। तो इस टाइप के सवालों को जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और एग्जामिनेशन हॉल में जब इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा तो बिल्कुल ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सवाल को हम कैसे लगाएं। और अगर ऐसा चाहते हैं तो बने रहिए पीएसपी क्लासेस पर जेएनवी के साथ। आपको ऐसे सवालों का अभ्यास हम कराते रहेंगे, लगभग प्रयास करेंगे कि डेली 5 से 10 सवालों का अभ्यास आप लोगों को अब हम कराएं नवोदय में, क्योंकि अब समय आ गया है परीक्षा का और बहुत कम समय बचा है। तो आखिरी उम्मीद केवल अभ्यास बचा है, आप लोग जितना ज्यादा अभ्यास कर लेंगे उतना ही बेहतर लगेगा। देखिए राहुल ने पुराना टेलीविजन कितने में खरीदा, 3000 में, ठीक है। उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 300। तो जो मरम्मत पे खर्च कर रहा है वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा, वो भी तो उसकी लागत लग रही है, उसको ये भी तो पैसा खर्च कर रहा है, तो उसके लागत में ही जोड़ा जाएगा, क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। तो 3000 का खरीदा और 300 उसके मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो कितना हो गया, 3300। ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य होगा, क्या हो गया, क्रय मूल्य होगा 3300। कि टेलीविजन को उसने कितने में बेचा, 3500 में बेच दिया। कितने में दिया, 3500 में बेच दिया, तो उसका कितना लाभ हुआ, तो हो जाएगा फार्मूला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने का है, 3500 का, खरीदा कितने में है, 3300 में, लाभ कितने का हो गया, 200 रुपए का। 200 रुपए का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को स्टेप बाय स्टेप आसानी से लगा सकते हैं, और अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो इस तरह के सवाल में दिक्कत हो जाएगी, और एकदम आसान सा सवाल एग्जामिनेशन में आप गलती करके आ जाएंगे, और जब घर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा सवाल गलती हो गया, तब पश्चाताप करेंगे। तो बेहतर होगा कि समय रहते आप जो है अच्छे तरीके से उसका अभ्यास कर लीजिए। अभ्यास करने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए पीएसपी क्लासेस पर जेएनवी के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।